हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हुस्न उठाती रात चली है तारों की बारात चली है, हुस्न उठाती रात चली है तारों की बारात चली है, झूम रही है डाली डाली मेरी नबी की बात चली है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर हमारे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कुर्बान अली कादरी साहब की मैं खास तवज्जो से एक शेर दे रहा हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गए, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया बदल जाए वो सजदा तलाश कर। मोहतरम हज़रात, फिर शायर कहता है, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर, प्यासे कौसर को छोड़कर। कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों में जोड़कर। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं तो मुझे मजबूरन एक शेर याद आता है। कुछ दिन पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खास वजह चाह रहा हूँ, कुछ दिन पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया गया, सारा मुसलमान हाय 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 पीट रहा था, मगर जब हम नबी की महफिल में बैठते हैं तो हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते हैं। एक शेर याद आता है कि दुनिया में सबसे आला बेहतर दिखाई, कि दुनिया में सबसे आला बेहतर दिखाई देगा, इसके नबी में छूटा वो सब दिखाई देगा। है मुश्किल यजीदों को वो समझो, विकलांग का जो खंजर तो शिक्षक दिखाई देगा। सरकार को जहां का पिक्चर बनाने वाला महशर में देख लेना बंदर दिखाई देगा। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब खतीब ज़िशान मुकर्रिर सुलेमान नाज़िर अहले सुन्नत नाशिर का हज़रत अल्लामा मौलाना, मैं नाम लेना नहीं समझता चूंकि हज़रत की शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है, बस इन अशार के साथ मैं मदद करने जा रहा हूँ। वो पस्त है, वो पस्त है, वो पस्त रहेंगे, वो पस्त है, वो पस्त है, वो पस्त रहेंगे। हम मस्त हैं, हम मस्त हैं, हम मस्त रहेंगे। हर बात में हर काम का अंजाम नहीं देंगे, हजरत खुद ही समझ लेंगे, हम नाम नहीं लेंगे। बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसला की आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, उलमाए किराम व शोराए इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवा तरीक़ व जअला लना तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़, वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इह्तिदाए हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़, वाला अलैहिल्लज़ीना सुईदू फ़ी मनहज सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सुईदू फ़ी मारजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब में हदिया दरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातों व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद आपके दयार मोहब्बत में हाज़िरी की सआदत हासिल हुई।
ज़र्रा नवाजी है, करम फरमा, ज़वील एहतराम, मद्दाह खैरुल अनाम, ज़ाकिर हबीब मन्नान, अखलाक़ व अमल की जान, यानी हुजूर कारी कुर्बान अली साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की इनके दिल में और इनके जहन में मेरा नाम अब तक मरकूम था। इन्होंने याद फरमाया, चाह कर भी इनकार न कर सका, चूँकि हजरत की बहुत सारी ज़र्रा नवाजियाँ मेरे साथ हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम में इन्होंने बोलने का मौका फराहम फरमाया है। वैसे कल की तारीख में मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया जिस्मानी। रात तक सोचता रहा अगर मर्द बढ़ गया तो मैं नहीं जा पाऊंगा, और कारी साहब से मैं अर्ज करूंगा कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया तो कहेंगे कि माना बहाना मारे। अल्लाह का फजल रहा कि मर्द उससे ज्यादा नहीं बढ़ा, यूं रहा। मैंने कहा नहीं तो चलना ही चाहिए, बड़ों की बात बड़ी होती है। हजरत का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेंबर रूल पे हमारे बहुत सारे उलमाए किराम हैं, नाम याद नहीं है, किन किन का नाम लूं और किन किन को छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। कहिए सुभान अल्लाह। बिला किसी तमहीद के मैं अपने उन्वान की तरफ आऊं, चूंकि वक्त कम है। अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो, और जो बात पसंद आ जाए आप लोग भी सुभान अल्लाह कहेंगे ने। लगा लो सीने से बढ़ के गम को, अगर तुम्हें पास है खुशी का। लगा लो सीने से बढ़ के गम को, अगर तुम्हें पास है खुशी का। अजल से दामन बचाने वालों, अजल ही दामन है जिंदगी का। और ना तबारे जहां ने फानी, न कुछ भरोसा है जिंदगी का। ना तबारे जहां ने फानी, न कुछ भरोसा है जिंदगी का। वो एक ठहराव था सफर का, और ये एक साया है चांदनी का। वो एक ठहराव था सफर का, ये एक साया है चांदनी का। और जमाना कल फैसला करेगा कि हम में बहका है कौन जाहिर। बोल दीजिए, जमाना कल फैसला करेगा। जमाना कल फैसला करेगा कि हम में बहका है कौन जाहिर। हमें भरोसा है रहमतों पर, तुम्हें सहारा है बंदगी का। हमें भरोसा है रहमतों पर, तुम्हें सहारा है बंदगी का। और किसी कहने वाले ने कहा न ताक पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। न ताक पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे रिसालत, नारे गौस, मसला की आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। दोस्तों, आज की ये महफिल इसाले सवाब की महफिल है ने।
उसी की मुनासिबत से मैंने अपना उन्वान मुंतखब किया है। रब फरमाता है कुल्लु नफ्सिन दायक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जी रूह को, हर जानदार को मौत का जायका चखना, मौत का, बोलिए ना, मर्यादा तो पूछने की, ताकि मैं समझूं कि आप सुन रहे हैं। हर जी रूह को मौत का जायका चखना, मौत का जायका चखना, ये नस्से कतई रब का फरमान है। हर जानदार को मौत का जायका चखना। अल्लाह ने अपने बंदों को मौत समझाना चाहा। अल्लाह ने अपने बंदों को मौत समझाना चाहा तो मिसाल जायके से दे दिया, मिसाल जायके से दे दिया। जायका हर खास तो आम आदमी जानता है, पहचानता है, महसूस करता है कि नहीं? चाय मीठी है तो मिठास को पहचाना कि नहीं? बोलिए, इसी को जायका कहते हैं। खाना लजीज है तो जायका महसूस किया या नहीं? हर खास तो आम महसूस करता है। अल्लाह ने बंदों को मौत समझाना चाहा तो मिसाल जायके से दे दिया। सुभान अल्लाह कहिए, ताकि हर खास व आम समझ जाए कि मौत है क्या, मौत है क्या। क्योंकि हर खास व आम जायके को पहचानता है, जायके को जानता है, जायका महसूस करता है। इसीलिए अल्लाह ने मौत की मिसाल जायके से दिया ताकि हर खास व आम समझ जाए कि मौत क्या है, मौत का पस मंजर क्या है, मौत का पस मंजर क्या है, हर खास व आम जान जाए। अब मेरे दोस्तों, मैं एक मिसाल देख के अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। अबू कमर, देखिए नाम भी कितना प्यारा है। अगर नाम के ऊपर रोशनी डाली जाए तो एक तकरीर हो जाए। हजरत हाफिज़ कारी मौलाना अबू कमर साहब को बुला, इन्होंने अपने घर एक प्रोग्राम रखा और प्रोग्राम रखने के बाद उलमा भी मदऊ किए गए, गांव के मुअज़्ज़ज़ अशख़ास भी मदऊ किए गए। खाने का बड़ा तकल्लुफ़ एहतमाम इन्होंने फरमाया। देहरादून से चावल मंगवाया, बंगाल से मसाला मंगवाया, अजीमाबाद से बावर्ची मंगवाया। और गोश्त तो हमारे हर इलाके में मिल जाता है, नहीं मिलता है? तैयारी होने लगी। देहरादून का चावल इसलिए मिसाल में दिया कि देहरादून शहर से जब ट्रेन गुजरती है तो उस ट्रेन में चावल की खुशबू आती है। इतना मशहूर चावल वहां का होता है। देहरादून का चावल बहुत खुशबूदार, बंगाल का बड़ा अजीम मसाला। बंगाल खाने पीने के मामले में बहुत आगे है। बनाने वाला नवाबों का शहर अजीमाबाद, जिसे हम पटना कहते हैं, वो नवाबों का शहर रह चुका है। वहां से बावर्ची आया और बिरयानी पकाई जाने लगी। बिरयानी तैयार हो गई और जब तैयार हो गई दस्तरखान लगा दिया गया। दस्तरखान लगा दिया गया है। हजरत तशरीफ लाइए, कारी साहब क़िबला भी तशरीफ लाए, हमारे मौलाना साहब क़िबला भी तशरीफ लाए, हजरत अल्लामा कलीमुद्दीन शमशी भी तशरीफ लाए, गांव के मुअज़्ज़िज़ीन भी तशरीफ लाए और दस्तरखान पर खाना चुन दिया गया। बिस्मिल्लाह फरमाया जाए, खाना शुरू हो गया। और जैसे खाना शुरू हुआ मैंने पूछा, हजरत बताइए बिरयानी का जायका। फरमाते हैं कि मत पूछिए हजरत, ऐसी बिरयानी तो आज तक दस्तरखान से नहीं गुजरी है, ऐसी बिरयानी तो आज तक कहीं नहीं खा पाया हो। हजरत हुजूर कारी पीर तरीक़त कारी कुर्बान अली साहब कादरी क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया से गुजार हुआ। हजरत बिरयानी के जायके के बारे में कुछ फरमाएंगे। फरमाते हैं, मौलाना लंबी उम्र तो बहुत हो गई है
मगर आज तक ऐसी लजीज बिरयानी मैंने नहीं खा पाया, न मैंने नहीं किसी दस्तरखान पर चखा है। हजरत करम जिनसे पूछा सबों ने तारीफ करी, जिनसे पूछा सबों ने बड़ाई की, जिनसे पूछा बड़ी खूबियां बयान की। जब खाना खा चुका गया, खाना सबों ने जब खा लिया है, हजरत अबू कमर साहब क़िबला का एक बेटा आगे बढ़ा है, उन्होंने गिलास में पानी लिया, पेश कर दिया। हजरत ने गिलास का पानी हाथ में लिया है और पानी मुंह में डाला, सिर्फ कुल्ली किया, पिया नहीं है, पिया नहीं है, कुल्ली करके फेंक दिया है। कहा पिया क्यों नहीं? कहा कि इसलिए कि मुचर्रब और मुचर्रब गदा है, पानी मुमकिन है कि नुकसान कर जाए। कुल्ली किया और फेंक दिया है। मैंने पूछा हजरत बताइए बिरयानी का जायका, फरमाते हैं खत्म हो गया। हुजूर कारी साहब क़िबला बताइए बिरयानी का जायका, फरमाते हैं खत्म हो गया। मौलाना कलीमुद्दीन शमसी साहब बताइए बिरयानी का जायका, फरमाते हैं खत्म हो गया। कारी नसीर साहब क़िबला बताइए बिरयानी का जायका, फरमाते हैं खत्म हो गया। या अल्लाह, इतना कीमती, इतनी कीमती बिरयानी, इतना कीमती खाना, चावल देहरादून का, बंगाल का मसाला, बंगाल का बनाने वाला अजीमाबाद का इतना कीमती खाना, इतनी कीमती बिरयानी, सिर्फ एक घूंट पानी ने उसके जायके को तोड़ दिया है, जायके को खत्म कर दिया, जायकों को निस्तो नाबूद कर दिया। जो बगैर पैसे का पानी है, एक हैंडल चलाइए ट्यूबवेल को 2-4 गिलास पानी निकल जाएगा। इतना कीमती खाने को बगैर पैसे के पानी ने जायका तोड़ दिया है। बराबर मिल्लत इस्लाम, मैं हैरान हूँ, जमाना हैरान है, दुनिया परेशान है। मामला क्या, इतना कीमती खाना था। अरे एक आध 2 दिन तो जायका रहता, एक आध 2 दिन तो इसका टेस्ट रहता, मगर एक घोट पानी ने इसके जायकों को तोड़ दिया। मालूम क्या हुआ? जायके का कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होता, जायके का कोई मुस्तकिल वजूद नहीं होता। जायका सिर्फ महसूस किया जाता है। बिरयानी का तो वजूद है मगर जायके का मुस्तकिल वजूद नहीं है। चाय का तो वजूद है मगर उसकी मिठास का कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं है। मिठास महसूस की जाती है, जायका महसूस किया जाता है। और अल्लाह को जब बंदों को मौत समझाना मकसूद हुआ तो मिसाल जायके से दे दिया। और जायके का कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होता, मुस्तकिल वजूद नहीं होता। लिहाजा मौत का भी कोई मुस्तकिल वजूद नहीं है, मौत का भी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं है, मौत का भी कोई मुस्तकिल वजूद नहीं। मसला के आला हजरत जश्न ईद मिलादुल नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। मौत का भी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं है, मौत का भी कोई मुस्तकिल वजूद नहीं है। मौत सिर्फ महसूस की जाती है। मौत आई और गई। वाह क्या जुमला है। मौत आई और गई। मचल के जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। मौत आई और गई। अब जैसे मौत वाक़ई हुई, डॉक्टर ने नब्ज पे हाथ रखा, सर्टिफिकेट लिख के दे दिया मुर्दा। आप रोते चीखते चिल्लाते घर ले गया, घर मातम कदा बन गया, माहौल सोगवार हो गया, सफे मातम बिछ गई। अहबाब आते रहे, आपके जख्मों जिगर पर सब्र तशफ़ी का मरहम पट्टी लगाते रहे, मगर जिसका बाप मर गया है उसने रो रो के दूसरों को रुला दिया। जिसकी माँ मर गई है उसने रो रो के दूसरे को रुला दिया है, मगर कुदरत के कानून के आगे आज तक किसी का नहीं चला है। अल मुख्तसर मेरे दोस्तों, रूह कब से उनसुरी से बर्बाद कर गई, मौत वाक़ई हो गई। घर ले गए, थोड़ी देर के बाद मौत की खाट लाओ, मौत की खाट लाई गई। कपड़ों का इंतजाम किया जाए, कपड़ों का इंतजाम किया जा रहा है, गुस्ल की तैयारी की जाए, गुस्ल की तैयारी हो रही है। और जैसे गुस्ल की तैयारी की बारी आई, पूछा गया पीरे तरीक़त हुज़ूर कारी कुर्बान अली साहब कादरी क़िबला दामत बरकातुहु कुसिया से, हजरत आज कौन सा पानी चलेगा, किस पानी से नहलाया जाए, किस पानी से गुस्ल किया जाए। हजरत फरमाते आज ट्यूबवेल का पानी नहीं चलेगा, आज नदी का पानी नहीं चलेगा, आज नलके का पानी नहीं चलेगा, आज हौज का पानी नहीं चलेगा, आज कुएं का पानी नहीं चलेगा, आज समंदर का पानी नहीं चलेगा। कहा हजरत फिर पानी कैसा होगा? कहा पानी तो ट्यूबवेल ही से निकालो, ट्यूबवेल ही से पानी निकालो, मगर चूल्हे पर चढ़ा के इसमें आँच दे दो, आँच दे दो, पानी को गर्म कर दो, उसके बाद गुस्ल दिया जाएगा। कहा ऐसा क्यों? कहा जब पानी गर्म हो जाता है उस
उसमें जितने जरासीम होते हैं सब खत्म हो जाते हैं, जरासीम मर जाते हैं। मोमिन का आज गुस्ल होगा उस पानी से गुस्ल होगा जो जरासीम से बिल्कुल पाक और साफ। माशाअल्लाह। आपके यहाँ पानी गर्म होता है कि किया जाता है? बोले जल्दी से। आज जो गुस्ल होगा वो बिल्कुल जरासीम से पाक और साफ वाला पानी से होगा। अल मुख्तसर पानी को पतीली में डाला गया, चूल्हे पे चढ़ाया गया, आंच दी गई और जब पानी गर्म हो गया पूछा गया हजरत कारी साहब से, बोला पानी गर्म हो गया है अब क्या करें? पानी गर्म हो गया अब क्या करें? हजरत ने फरमाया इसमें बेरी का पत्ता डालो। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। इसमें बेरी का पत्ता डालो, बेरी का पत्ता डालो। कहा हजरत ये क्या मामला है? हजरत कारी साहब से फरमाते हैं बेरी का पत्ता डालने से पानी की कसफत दूर हो जाती है, पानी की बदबू दूर हो जाती है, पानी की बू दूर हो जाती है। आज जो मोमिन का गुस्ल होगा उस पानी से गुस्ल होगा जो जरासीम से भी पाक होगा, बदबू से भी पाक होगा, बदबू से भी पाक और साफ होगा। क्यों? इसलिए कि मोमिन जब मरता है भाव बढ़ मोमिन जब मरता है भाव बढ़ता है। बेशक मोमिन जब मरता है तो भाव, बोलिए मोमिन जब मरता है तो भाव बढ़ता है। अल मुख्तसर पानी गर्म कर लिया गया, बेरी का पत्ता भी डाल दिया गया। अब पर्दे का है तमाम हुआ। 5 सालेह मर्द आगे बढ़े गुस्ल देने के लिए, लोटा हाथ में उठाया, पानी लोटे में निकाला, करीब गए, बदन पे पानी डालना चाहते हैं। जैसे करीब जाने लगे कारी साहब जहाँ हो वहीं खड़े रहो, खबरदार खबरदार आगे मत बढ़ना, आगे बढ़ने की जरूरत मत करना, आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। गुस्ल देने वाला खड़ा रह गया हक्का बक्का। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? कारी साहब कबला फरमाते हैं उस पानी को पहले अपने बदन पे डालो। कहिए क्या बात है। बेशक उस पानी को पहले अपने बदन पे डालो। क्या मतलब? का पानी ज्यादा गर्म होगा तो तुझको तकलीफ होगी, पानी ज्यादा गर्म होगा तेरा बदन जलेगा, तुझको तकलीफ होगी। अगर तुझको तकलीफ होगी तो मरने वाले को भी तकलीफ होगी, मरने वाले को भी तकलीफ होगी, मरने वाले का भी बदन जलेगा। मालूम क्या हुआ? मर गया है एहसास बाकी है, मर गया है एहसास बेदार है, और एहसास अंतों का बाकी रहता है, मुर्दों का बाकी नहीं रहता, मर्दों का बाकी नहीं रहता। कहने वाले ने कहा एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत, एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत। महसूस करोगे तो कसक और बढ़ेगी। एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत, महसूस करोगे तो कसक और बढ़ेगी। शरीयत कहती है उस पानी को पहले अपने बदन पर डालो। कहिए सुभान अल्लाह। अगर पानी ज्यादा गर्म होगा तो तेरा बदन जलेगा, जलेगा कि नहीं? अगर तेरा बदन जलेगा तो मरने वाले का भी जलेगा, मरने वाले का भी जलेगा, क्योंकि मौत आई और गई। एहसास बेदार, एहसास जिंदा है। अल मुख्तसर पानी को ठंडा किया गया और फिर गुस्ल दिया गया, गुस्ल दे दिया गया। अब जो गुस्ल दिया गया हजरत अब क्या करें? का पूरे बदन के पानी को एक पाक कपड़े से साफ किया जाए। पोछा गया एक पाक कपड़े से पूरे पानी को। अब जब पानी साफ सुथरा हो गया तहबंद पहना दी गई। कहा हजरत अब क्या करें? फरमाते हैं पूरे बदन पे काफूर बोलो। कहिए सुभान अल्लाह। पूरे बदन पे काफूर बोलो। जिंदगी में काफूर नसीब नहीं हुआ, मर क्या गया है? भाव बढ़ गया है, मकाम ऊंचा हो गया है, बुलंदी मिल गई है, बुलंद पार्टी का मालिक बन गया है। पूरे बदन पे काफूर मला जाए, काफूर मल दिया गया। सरकार अब क्या करे? कहा कपड़े पहनाओ, कपड़े पहनाओ। कुर्ता भी नया है, चादर भी नई है, तहबंद भी नहीं है, सारे लिबास नए हैं, सुंदर है। कुर्ता नया मिल गया, चादर पुरानी होती थी, चादर नई मिल गई, तहबंद पुरानी होती थी, मगर मर क्या गया है? भाव बढ़ गया है। आज चादर भी नहीं है, आज कुर्ता भी नया है, आज तहबंद भी नहीं है, नया नहीं है। मोमिन जब मरता है तो भाव बढ़ता है। मचल के कहिए सारे लिबास में
पहना दिए गए। हजरत अब क्या करें? कारी साहब को मैंने फरमाया पूरे कफन पे अतर बसा दो, सुभान अल्लाह। न कहो तो सबीब की बारिश कर दो, अतर का फुहारा ढाल दो। पूरे कफन पे अतर बिछा दिए गए हैं, अतर छीट डाले गए हैं। अब खुशबू से मशा में जा मुअत्तर हो रही है। सरकार अब क्या करे? हजरत ने फरमाया अब जुल्फे सवार दो, सुभान अल्लाह। जुल्फे सवार दो, जुल्फे सवारी जा रही है, जुल्फे सवर गई। सरकार अब क्या करे? फरमाते आंखों में सुरमा लगा दो, मगर सलाई से नहीं, उंगली से आंख में सुरमा लगा दो। आंखों में सुरमा लगा दिया गया। मैंने कहा या अल्लाह, ये अजीब रंग है, ये अजीब ढंग है, ये अंदाज निराला क्यों है, ये अंदाज निराला क्यों है, ये पैगाम निराला क्यों है, ये अजीब अंदाज है, ऐसा क्यों हो रहा है? जिंदगी में ऐसी कभी स्वागत नहीं हुई, ऐसी खातिर नहीं हुई, ऐसी मदारत नहीं हुई, इतनी आज इज्जत नहीं हुई, इतनी ताजीब व तकरीम नहीं हुई। आज मामला क्या है? हर लिबास नया है, आज कुर्ता भी नया है, चादर भी नहीं है, ताबत भी नहीं है, बदन पे काफूर वाला है, कपड़े पे अतर बसे हुए हैं, जुल्फे सवारी हुई है, आंखों में सुरमा लगा है। ये रंग निराला क्यों है, ये ढंग निराला क्यों है, ये तर्ज निराला क्यों है? आखिर मामला क्या है? तमाम बोलता हूं तो कयूम चमका। आज ये तर्ज निराले से है कि आज ये महबूब से मिलने जा रहा है, महबूब से मिलने जा रहा है, महबूब से मिलने जा रहा है। इसलिए सच के जा रहा है, इसलिए धज के जा रहा है, पन सवर के जा रहा है। महबूब से मिलने कोई लगा के नहीं जाता है, बल्कि पन सवर के जाता है। आज महबूब से मिलने जा रहा है, इसलिए अंदाज निराला है, इसलिए रंग निराला है, इसलिए ढंग निराला है। कहने वाले ने कहा आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कि शबे गोर है उस गुल से मुलाकात, कि शबे गोर है उस गुल से मुलाकात की रात। महबूब से मिलने जा रहा है इसलिए रंग निराला, सुभान अल्लाह कहिए। महबूब से मिलने जा रहा है इसलिए तर्ज निराला, महबूब से मिलने जा रहा है इसलिए अंदाज निराले। सारी तैयारियां हो गई, सारी तैयारियां। घबराए नहीं ना आप लोग? घबरा गए तो खत्म कर दे, थोड़ा सा बेदार रहिए ना। सारी तैयारियां हो गई। हजरत अब क्या हो रहा? लाशें कब्र जाने के लिए तैयार खड़ा। सरकार अब क्या करे? हजरत ने फरमाया ऐसा कीजिए, अब ये अंजुमन तो रहेगी, इस अंजुमन में ये आफताब नहीं रहेगा, ये बाग तो रहेगा, इस बाग में ये माली नहीं रहेगा। इसलिए आखिरी बार दीदार कर लेने दिया जाए, आखिरी बार लोगों को जलवा देख लेने दिया जाए। दरवाजे पर लाशें रंग रखा गया, रूनमाई हो जाए, रिश्तेदार दूर से आए करीब जाते हैं, चेहरे से कपड़ा उठाया, जैसे नजर पड़ी फूट फूट के रोता, आंख सावन की झड़ी बरसाने लगती, ज़ारों पर तार रो रहे, ज़माना मुस्कुराता आ रहा है, मगर चेहरे पर नजर पड़ती है रोता हुआ जा रहा है। दुनिया हंसती आ रही है, जैसे चेहरे पर नजर पड़ती है बिलक के रो पड़ती है। समाज रो रहा, खानदान रो रहा, कुंबर रो रहा, सारा घर रो रहा। जब सबों की सबों ने रूनमाई कर ली, कारी साहब क़िबला ने फरमाया कि आखिरी दीदार मैं भी कर लूं, मैं भी जलवा जरा देख लूं। आगे बढ़े और बढ़ने के बाद कफन का ओट पकड़ा, कफन का ओट पकड़ के अभी थोड़ा सा उठाया था, घबरा के 3 कदम पीछे हट गए। मैंने कहा हजरत क्या हुआ? कहा मत पूछिए। कहा हुजूर कुछ तो बताइए। कहा क्या हुआ? कहा मत पूछिए। कहा सरकार बताएंगे नहीं तो कहे समझे। कहा मत पूछिए। मैंने देखा यार इतना मुअम्मर आदमी, इतना तजर्बाकार इंसान, इतना तजर्बाकार इंसान और इतने हौसले का मजबूत इंसान घबरा के 3 कदम पीछे क्यों हट गया है, पीछे क्यों हट गया है? और बदन में जैसा लर्जिश तारी है। फिर इन्होंने हिम्मत की कमर बांधी और अज़्म इरादे के ट्रेन पे सवार होकर फिर 2 कदम आगे बढ़े। बढ़ने के बाद फिर कफन का ओट पकड़ा और ओट पकड़ के थोड़ा सा कफन उठाया है। अब भी वही कैफियत है, अब भी बदस्तूर वही हालत है, अब भी वही मंजर है। हजरत ने फरमाया, क़ारी साहब क़िबला ने बज़बान खामोशी फरमाया, ए जाने वाला जरा शर्म तो करो, तेरी जुदाई में तेरी बेटी रो रही है, तेरी जुदाई में तेरा बेटा रो रहा है, तेरी जुदाई में समाज रो रहा है, तेरी जुदाई में तेरे रिश्तेदार रो रहा है। तुम कैसे हो? कफन के नीचे मुस्कुरा रहे हो, कफन के नीचे हंस रहे हो, कफन के नीचे मुस्कुरा रहे हो। शर्म करो, हया
आंचल में मुंह छुपाओ। जवाब आता मस्जिद की जानिब से, कारी साहब किबला सुनिए, जब मैं यहाँ आया था, जब मैं इस दुनिया में आया था, तो बाप मुस्कुरा रहा था, दादा मुस्कुरा रहा था, चाचा मुस्कुरा रहा था, तुम्बा मुस्कुरा रहा था, खानदान मुस्कुरा रहा था, अपना मुस्कुरा रहा था, सब मुस्कुरा रहे थे। मैं तन्हा रो रहा था, मैं फूट फूट के रो रहा था, बिलक बिलक के रो रहा था, चारों कार रो रहा था, मैं रो रहा था, दुनिया मुस्कुरा रही थी। आज कामयाब जिंदगी लेके जा रहा हूँ, आज नमाज पढ़ के जा रहा हूँ, रोजा रख के जा रहा हूँ, हज करके जा रहा हूँ, ज़कात दे के जा रहा हूँ, खैरात करके जा रहा हूँ, मिलाद पढ़ के जा रहा हूँ, सलाम पढ़ के जा रहा हूँ, फातिहा करके जा रहा हूँ। आज कामयाब जिंदगी लेके जा रहा हूँ, आज मैं मुस्कुराता हुआ जाऊंगा। मेरी जुदाई में दुनिया को रोना पड़ेगा, रिश्तेदार को रोना पड़ेगा, पूरे खानदान को रोना पड़ेगा। आज मैं मुस्कुराता जाऊंगा, दुनिया होती रहेगी, जमाना होता रहेगा। तभी तो कहने वाले ने कहा, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया। कैद से छूटा वो अपने घर गया। कैद से छूटा वो अपने। अब बताइए, कैद खाने में कोई आता है तो रोता हुआ जाता है कि नहीं? बोलिए, बोले ना, हाँ या नहीं? जितना बड़ा सख्त दिल आदमी हो, लेकिन कैद खाने में जाएगा, भले आंख न रोए मगर दिल जरूर रोएगा। तो कैद खाने में कोई जाता है तो रोता हुआ जाता है, और जब कैद खाने से रहा होता है तो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। अब खुली फिजा में सांस लेने को मिलेगा, अब मनचाहा जगह पे जाने को मिलेगा, अब मनमाना खाना खाने को मिलेगा। कैद से जब रहा होता है तो मुस्कुराता है। मोमिन जब आया था दुनिया में तो नबी फरमाते हैं, दुनिया सिजनुल मोमिनीन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैदी का लिबास अलग होता है, कैदी का खाना अलग होता है, कैदी का पीना अलग होता है, कैदी का रहना अलग होता है, कैदी का सहना अलग होता है, कैदी का अंदाज अलग होता है, उसका टाइम टेबल अलग होता है कि जल्दी बोलिए, अलग होता है। नबी फरमाते हैं, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाने में था, शरीयत के दायरे में जी रहा था, कैद खाने से निकल गया है, सज्जे से भी आजाद हो गया है, दुनिया के झमेले से भी आजाद हो गया। इसलिए मोमिन जब दुनिया से जाता है तो मुस्कुराता हुआ। मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात, मर के टूटा है कई सिलसिला कैद हयात। फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। अल मुख्तसर मेरे दोस्तों, रूनुमाई हो गई, सबों ने जलवा देख लिया। अब लाशें रंग कब्र जाने के लिए तैयार है। 4 साल मर्द आगे बढ़े, लाशा मुबारका को उठाया। उठाने से पहले अभी तैयारी हो रही थी। कारी साहब क़िबला ने पूछा बज़बान खामोशी, हुजूर कैसे जाएंगे आज? कहिए सुभान अल्लाह। आज कैसे जाएंगे? आज तो आपका हर रंग निराला। जाने का क्या अंदाज होगा? कैसे जाएंगे? कौन सी गाड़ी लेके आऊं? दुनिया से आखिरी सफर हो रहा। टाटा 407 लाऊं? नहीं चलेगा। कमांडर जीप वो भी नहीं चलेगा। बोलेरो नहीं चलेगा। स्कॉर्पियो नहीं चलेगा। फॉर्च्यूनर उससे भी नहीं जाऊंगा। यमपाला कार नहीं चलेगा। हेलीकॉप्टर वो भी नहीं चलेगा। हुजूर फिर जाएंगे कैसे? जवाब आता है, आज किसी सवारी से नहीं जाऊंगा, आज किसी गाड़ी से नहीं जाऊंगा, आज गाड़ी वाले के कांधे पर चढ़ के जाऊंगा, आज गाड़ी ओनर के कांधे पर चढ़ के जाऊंगा, लाट साहब के कांधे पर चढ़ के जाऊंगा, गाज साहब के कांधे पर चढ़ के जाऊंगा। खबरदार खबरदार, कोई मजबूरी में कांधा ना लगाना। हो सके तो मसरूरी में कांधा लगा देना, मसरूरी में कांधा लगा देना। मोमिन के जनाजे को जब कांधा लगाता है तो समझता है हम जन्नत के हकदार बन रहे हैं, जन्नत की हुजूरिया भी हो रही है। कैसे चलेंगे? क्या गाड़ी ओनर के कांधे पे जाऊंगा। सुभान अल्लाह कहिए ना। और सब खुशी से कांधा लगाता नहीं लगाता है। उठाया कांधे पे डाला, जैसे कांधे पे डाला चलने लगे। पहला कदम उठने वाला कारी साहब ने खबरदार खड़े रहो,
खड़ गया। अब क्या हुआ? का शरीयत दरवाजे पे खड़ी, शरीयत आवाज दे रही, कहा क्या मतलब? का चल रहे हो लाशा लेके? कहा चल रहा हूं। धीरे धीरे चलना, सुभान अल्लाह, धीरे धीरे चलना, कदम बम कदम चलना, आहिस्ता अंदाज में चलना। कहा हुजूर तेज चलेंगे तो क्या होगा? कहा तुम तेज चलोगे, तुम दुलकी देके चलोगे तो जाने वाले का बदन हिलेगा, और जब बदन हिलेगा तो उसको तकलीफ होगी, उसको तकलीफ होगी, हिलने से भी तकलीफ होती है। मालूम क्या हुआ है? बेदार है, ऐसा जिंदा है, इसलिए धीरे धीरे चलो, आहिस्ता आहिस्ता चलो। तो मोमिन का जब जनाजा चलता है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं। दुरूद की डाली है, तो कल शहादत है, कल में शहादत का विर्द हो रहा है, कोई दुरूद पाक पढ़ते जा रहे हैं, कोई नाते पाक गुनगुनाते जा रहे हैं। मोमिन का लाश रन कब्र जा रहा है, कब्र जा रहा है। खबरदार, दुनिया को पीछे रहना होगा, लोग जाने को पीछे रहना होगा। आगे दूल्हा का सवारी जाएगी, दूल्हे की सवारी आगे आगे है, दुनिया पीछे है, बाराती पीछे है। अल मुख्तसर लाश रन कब्र जा रहा है, कब्र जा रहा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, और जब कब्रिस्तान पहुंचे, कब्रिस्तान पहुंचे, लाशा मुबारका को उतारा गया। जमाना खड़ा है, दुनिया खड़ी है, लोग खड़े हैं, सब खड़े हो गए। और जब सब खड़े हो गए, इमाम साहब आगे बढ़े। अब जनाजे की नमाज पढ़ानी है। जाने वाला कहता है इमाम साहब पूरी जिंदगी मेरे पूरे खानदान को पीछे रखा आपने, मेरे पूरे आबादी को पीछे रखा आपने, मेरे पूरे गांव को अपने पीछे रखा। कहा मतलब आज भी रखूंगा? आज मेरा मकाम बढ़ गया है, आज ऊंचा दर्जा हो गया है, आज बुलंदी मिल गई है, बुलंद पार्टी का मालिक हो गया हो। आज आप तो आप है, अवाम का अवाम है। आज इमाम को भी पीछे रहना होगा, इमाम को भी पीछे रहना होगा। आज मैं सच्चा आगे रहूंगा, जनाजा पढ़ने वाला पढ़ाने वाला सब पीछे रहेंगे। मालूम क्या हुआ? मोमिन जब मरता है तो भाव बढ़ता, मोमिन मरता है तो भाव। जनाजे की नमाज हुई, वो नमाज क्या है? दुआ है ना? ज्यादा तफसील करूंगा तो लंबी नमाज हुई। जनाजे की नमाज के बाद लाशा मुबारकों को उठाया गया, लेके चले कब्र। लाशा मुबारका कब्र में उतारी गई, और जब उतार दी गई लाशा मुबारका को, तो कहा कि सारे बंद कफन के खोल दिए जाएं, सारे बंद खोल दिए गए। चेहरा मुबारक को क़िबला रू कर दिया जाए, चेहरे मुबारक को क़िबला रू कर दिया गया। और क़िबला रू करने के बाद अब तख्ता पाटा जाए, तख्ता पाटा जा रहा है, इसके घास लगाया जा रहा है। इसके घास लगा देने के बाद अब ऊपर से मिट्टी डाली जा रही है, मनोमन मिट्टी डाली जा रही है। गौर करो मुसलमानों, गौर का मकाम है। मिट्टी कौन मार रहा है? वो मिट्टी मार रहा है जिसको उंगली पकड़ा के चलना सिखाया था, वो मिट्टी मार रहा है जिसको अपने मुंह का नवाला खिलाया था, वो मिट्टी मार रहा है जिसको इल्म अमल की रची बसी दुनिया दी थी, वो मिट्टी मार रहा है जिसकी जिंदगी को जिंदगी के हर पाप को धुलने के लिए अपनी जिंदगी को हिसाब फकीर बना रखा था। वो मिट्टी मार रहा है जिसकी पेशानी पे चमकता हुआ सितारा आबाद किया था। वो मिट्टी मार रहा है जिसकी जिंदगी के हर पाप को धुलने के लिए अपने आप को सुबात की भट्टियों में सुलगाया था। वो मिट्टी मार रहा है जिसके लिए ऊंची ऊंची इमारतें तैयार किया था। यानी बेटा मिट्टी मार रहा है। मेरे दोस्तों, दुनिया ने मिट्टी मारा, और मिट्टी मारने के बाद लोग फातिहा पढ़े, और फातिहा पढ़ने के बाद दुआ के हाथ उठे, दुआ की गई, और दुआ करने के बाद दुनिया अपने घरों को आ रही है, जमाना घर को आ रहा है, लोग घरों को वापस आ रहे हैं। कारी साहब क़िबला रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने आंखों में अपने एक शागिर्द को इशारा किया, समझ गया। इशारे की बात शागिर्द ने समझा। जब दुनिया चली आई, शागिर्द वहां से हटा, और वहां से हटने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद पलटा, और पलट के फिर कब्र मुबारक पर कट सदा, और कब्र के किनारे खड़ा होकर आजान पुकारनी शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदा देने लगे, सदा देने लगे। फिर
अफराद मिल्लत इस्लामिया, अब यहीं पर जरा ठहरिए, आपके जहन को ठन ठन देना चाहता हूँ। कब्र में जब हमने दफन कर दिया, लोग जब वहाँ से चल देते हैं, 40 कदम जब चल देते हैं, तो वहाँ 2 फरिश्ते आते हैं जिसका नाम मुनकर नकीर है, और दोनों फरिश्ते आने के बाद मय्यत को जगाते हैं, जिंदा नहीं करते बल्कि जगाते हैं। जगता वो है, जगाते हैं, और जब जगाते हैं तो उनसे सवाल होता है। कितने सवालात होते हैं बोलिए, बोलिए ना। देखिए आज अगर मैट्रिक या इंटर के एग्जाम में या बीए के एग्जाम में कोई सवाल लीक हो जाए, वक्त से पहले अगर कोई सवाल जाहिर हो जाए, लीक हो जाए, तो पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है, पूरा पेपर रद्द कर दिया जाता है। किया जाता है कि नहीं? रद्द कर दिया जाता है। लाखों करोड़ों का खर्चा सरकार का बढ़ जाता है, लेकिन पेपर रद्द होगा इसलिए कि वक्त से पहले लीक हो गया है, वक्त से पहले लीक हो गया है। मगर तेरा रब कितना बड़ा करीम है, तेरा रब कितना बड़ा रहीम है, तेरा रब कितना बड़ा मेहरबान है कि सवाल कब्र में होगा, मरने के बाद होगा। सवाल अभी याद कर लो, जवाब अभी याद कर लो, सवाल भी याद कर लो, जवाब भी याद कर लो। सवाल ये होगा, उसका जवाब। अल्लाह कितना बड़ा रहीम है। अल मुख्तसर, 2 फरिश्ते आते हैं, मय्यत को जगाते हैं, और मय्यत को जगाने के बाद उससे सवाल होता है। सवाल होता। उलमा फरमाते हैं कि जब मुनकर नकीर कब्र में आते हैं सवाल करने के लिए, तो शैतान भी जाहिर होता है कब्र में। शैतान भी, ये पावर उसको खुदा की तरफ से मिला जी। बहुत इबादतें की थी ना उसने। इबादत नेकी कभी जाया नहीं होती। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकियों का बदला जाया नहीं करता। जब जाया नहीं करता तो देता है। उसने भी नेकियां की थी तो बदला मिला। अब बदला ये मिला, पावर ये मिल गया कि वो जहां जब जी चाहे जा सकता है, हर शक्ल इख्तियार कर सकता है सिवाय मेरे नबी की शक्ल नहीं बना सकता, बाकी सब शक्ल इख्तियार कर सकता। अल मुख्तसर। तो शैतान भी कब्र में होता है। फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, क्या पूछते हैं? तेरा पालनहार कौन है? तेरा पालनहार कौन है? कोई नहीं है बताने वाला, कोई नहीं है मदद करने वाला, कोई नहीं है मदद करने वाला। फरिश्ते का भयानक चेहरा निगाहों के सामने है, भयानक चेहरा निगाहों के सामने है। मेरे दोस्तों, आला अजीमुल बरकत, कंजुल करम, इमाम इश्क़ मोहब्बत, इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर। अरे बोले मचल के, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवा। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवा। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। करीम अपने करम का सदका लेकिन बेकद्र को न शर्मा, तू रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में। क्या बात है। सवाल हो रहा है फरिश्तों का, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? शैतान अपनी तरफ इशारा करता है, मेरे बारे में कहते हैं कि ये मेरा रब है, ये मेरा पालनहार है, ये मुझको पालता था। मेरे बारे में कहते ठंडा शरबत पिलाऊंगा, ये बहुत मीठा बहुत ठंडा शरबत, एक बार पी लोगे फिर कभी प्यास नहीं लगी, ये ठंडा शरबत पिलाऊंगा। ऐसे आलम में मुर्दा कश्मकश में है। जिंदगी भर तो शैतान को रजीम कहता रहा, जिंदगी भर शैतान को लईन करता रहा, जिंदगी भर शैतान को बरदूत कहता रहा, जिंदगी भर शैतान को डैमेज करता रहा, जिंदगी भर शैतान का भर्सना करता रहा, जिंदगी भर शैतान को चकनाचूर करता रहा। ईमान बचा के दुनिया से ले आया है। अब कब्र में आखिरी सवाल हो रहा है, अगर यहाँ ईमान बच गया तो बच के चला गया, बच के चला गया। इसलिए शैतान आखिरी दाव
इस्तेमाल करने के लिए कब्र पहुंचा है, कह देना मेरे बारे में ये मेरा रब है, ये मेरा रब है। अल मुख्तसर मेरे दोस्तों ठहर जाइए, थोड़ा सा ध्यान को कम देना चाहता हूँ। कारी साहब क़िबला ने अपने शागिर्द को इशारा दिया, शुरू हो जाओ। शागिर्द शुरू हो गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आज़ान पुकारने लगा। और जैसे आज़ान होने लगी कुछ लोगों को पेट में दर्द क्या होने लगा, जैसे आज़ान हुआ कब्र में कुछ लोगों को दर्द हुआ। ये नहीं क्या हो गया, का कब्र में आज़ान हो रही है। आज़ान तो मस्जिद में होनी थी, होती रही है, होगी। कब्र पर नई बात है आज़ान देना। अरे साहब ने फरमाया नई बात है, हम आज़ान दे रहे हैं, झाल लेना बजा रहे हैं। अजान देना कौन सी नई बात है, कौन सी बुरी बात है? कहा बुरी बात नहीं लेकिन नई बात है। कहा तुमको पता नहीं, हदीस पाक नहीं पढ़ा है। सरकार फरमाते हैं अल आदानु तरद्दुल बलाए, आदान देने से बलाएं टल जाया करती है, मुसीबतें दूर हो जाया करती है, आफतें दूर हो जाया करती है। इसलिए नबी ने फरमाया जब देर में आदान पुकारो आदि का जोर टूट जाएगा, आदि का जोर खत्म हो जाएगा। जब ज्यादा तेज जलजला है तो आदान पुकारो, जलजला का जोर खत्म हो जाएगा, जोर टूट जाएगा। जलजला भी एक आफत है, आधी भी एक आफत है। नबी ने फरमाया आदान पुकारो, आधी का भी जोर खत्म होगा, जलजला का भी जोर खत्म होगा। कहिए सुभान अल्लाह। आज़ान देने से बलाएं टलती हैं, मुसीबतें दूर होती है। कहा फिर यहाँ कब्र पे आज़ान देते हैं क्या मतलब? कहा मैयत के ऊपर अभी बलाएं हैं, मैयत के ऊपर बला है, मैयत के ऊपर मुसीबत है, मैयत के ऊपर आफत है। दुनिया में ईमान बचा के लिए आया है, अब शैतान यहाँ ईमान छीन रहा है, ईमान के दर पे है, ईमान के दर पे आज़ान है। शैतान ईमान के दौलत होना चाहता है, इसलिए आज़ान पुकारते हैं। और जब आज़ान होती है तो शैतान भागता है। जैसे आज़ान की आवाज खुदाए मस्जिद में गूंजी, शैतान 1 2 3 9 2 11 शैतान भाग खड़ा हुआ। और जैसे शैतान भागा मस्जिद को खुदा का नाम याद आ गया, भाई इसको खुदा का फरमान याद आ गया। फौरन पुकारो रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा पालने वाला अल्लाह है, मेरा परवरदिगार अल्लाह है। तो आज़ान देने से बलाएं दूर हो है। हम आज़ान देकर अपने मस्जिद के सर से बलाओं को टालते हैं, मुसीबतों को दूर करते हैं। दोस्तों आज़ान दे दिया, अब थोड़ा सा ठहर जाइए। आज़ान हुई, शैतान भागा, मय्यत को खुदा का नाम याद आ गया। शैतान का पूछा छूटा, मय्यत को खुदा का नाम याद आ गया। कुछ लोगों को जो तकलीफ हुई, दर्द हुआ, जाहिर सी बात। अब एक मिसाल, जो हमारे कारी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुर्सी, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मेरा एक रिश्तेदार मेरे पास आया, कहा हजरत मुझको लेवढ़न में एक बड़ा अहम काम आ गया है। अली नगर लेवढ़न, आप तो बड़े पुराने दिनों से तलसीम सराय में रहते हैं, जानते हैं वहां के लोगों को? का खूब जानता हूं। किन किन को जगह अच्छे को जानता हूं। कैसा कीजिए ना, किसी अपने सनासा के नाम को खत लिख दीजिए कि वो मेरा वो काम वहां करवा दे, क्योंकि वहां का लोकल आदमी जो काम करा सकता है बाहर का आदमी नहीं करा। मैं कहा चलिए ठीक है। मैंने खत लिख दिया कारी साहब क़िबला के नाम से, हजूर कारी साहब क़िबला ये मेरा रिश्तेदार है, मैं इसे आपकी बारगाह में भेज रहा हूँ, इसको फलां काम है, ये काम आप करा देंगे बराए मेहरबानी। देर हो जाए तो आप इन्हें अपने घर मेहमान भी ठहराएंगे, हो सके तो इनको नाश्ते खाने का भी इंतजाम फरमाएंगे। खत दिया, लिख के चला, वहां से पहुंचा यहाँ, कारी साहब क़िबला की बारगाह में गया, उन्होंने मेरा खत पेश कर दिया। कारी साहब क़िबला खत हाथ में लिए, अब पढ़ने लगे उसे। पढ़ते पढ़ते जब खत का आखिरी लाइन नजर नवाज होकर गुजर गया, कारी साहब ने खत को अपने हाथ में दबोचा और ऐसा मरोड़ा कि खत का चेथड़ा उड़ गया।
अब तो आने वाला घबरा गया, या अल्लाह जब खत का ये हाल किया है तो मेरा क्या हाल करेगा, मेरा क्या हाल हो गया, मेरा क्या हाल होगा। थोड़ी देर तो वो ठहरा रहा, खड़ा रहा, कारी साहब से पूछा हजरत कुछ तो हुक्म फरमाएगा, चले जाइए मेरे यहाँ से, मैं आपका कोई काम नहीं कर पाऊंगा, मैं आपका कोई काम नहीं कर पाऊंगा, आप जाए यहाँ से। अल-मुख्तसर मेरा दोस्त वो सब चला आया, पहुंच गया मेरे घर, दूर ही से आता उसे देखा, मैं समझ गया ये नाकाम लौटा है, लगता है चोट खा के आया है, लगता है ये तश्नों के नस्तर का शिकार होके आया है। अल-मुख्तसर पहुंचा, मैंने कहा क्या हुआ, कहा मत पूछिए, कहा कुछ तो बताए, कहा ऐसे आदमी के यहाँ आपने भेजा, काम कराना तो दूर की बात है, आपके खत का भी जनाजा निकाल दिया उन्होंने, नाश्ता चाय कराना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने बैठने के लिए भी नहीं कहा है, और थक के देखिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जब धक्का देकर भगा दिया है। मेरे दोस्तों बताइए हमको खुशी होगी कि नहीं, बोले हमको खुशी होगी कि नहीं। फंस गया, बहुत पुराना इदारा है आपके यहाँ, कारी साहब की जरा नवाजी इतना अजीम किला कायम कर दिया है, और ये मत पूछिए इतना बड़ा मतलब है वो, वहाँ सैकड़ों सैकड़ों तबीब पैदा होते हैं। ये सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके हौसले जज्बे को सलामत रखे और इस दीनी दरसगाह को दिन दीनी रात चौगुनी तरफ अता फरमाए। अल-मुख्तसर मेरे दोस्तों, मुझको खुशी नहीं होगी, मुझको बहुत तकलीफ होगी, होगी कि नहीं। मैंने मन ही मन में कहा कारी साहब को काम नहीं करना था तो ठीक था, धक्का देके क्यों मेरे रिश्तेदार को भगा दिया। अगर मुझसे कोई रंजिश थी तो मुझको दो चार बात कह देते, मुझको डांट पिला देते, मैं बर्दाश्त कर लेता, मगर मेरे रिश्तेदार को धक्का देकर भगा दिया है, इसका मुझे बहुत दुख है, इसकी मुझे बहुत तकलीफ है, इसका मुझको बहुत बड़ा मलाल है। तो मालूम क्या हुआ मेरे दोस्तों, रिश्तेदार भगाया जाता है तो रिश्तेदार को तकलीफ होती है कि नहीं, बोलिए। रिश्तेदार भगाया जाता है तो रिश्तेदार को तकलीफ होती है, रिश्तेदार को तकलीफ होती है। बेगाना भगाया जाता है तो तकलीफ नहीं होती, रिश्तेदार भगाया जाता है तो रिश्तेदार को तकलीफ होती है। मेरा तस्वीर हो तमसील, हम कब्र पे आकर शैतान को भगाते हैं, इनको दर्द होता है, तकलीफ होती है, रिश्ता क्लियर हो गया, रिश्तेदार भगाया जाता है तो रिश्तेदार को तकलीफ होती है, हम शैतान को भगाते हैं, तकलीफ नहीं होती है। पहचानिए चेहरों को। अल-मुख्तसर मेरे दोस्त, आदान हुई, शैतान भागा, मुर्दे ने फौरन कह दिया रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, मेरा रब। अब देखिए यहूदी भी कहेगा मेरा रब अल्लाह, ईसाई भी कहेगा मेरा रब अल्लाह, अहले किताब भी कहेंगे मेरा रब अल्लाह, कहेंगे, और मोमिन भी कहेगा मेरा रब अल्लाह। तो ये असल जो तीन सवालात हैं, इसमें दो सवाल कटनी और छटनी वाला, काट छाट वाला, हाँ कहते आरक्षण नो आरक्षण, ये वाला सवाल। असल सवाल एक है, असल सवाल एक है, बुखारी के रवायत में एक ही सवाल का असल सवाल एक है। पहला सवाल वमन रब्बो का, तेरा रब कौन है। बहुत सारे लोग कहेंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब मेरा पालने वाला अल्लाह है, और बहुत से लोग कहेंगे मेरा पालने वाला दरख्त है, पेड़ है, पौधा है, पत्थर है, इधर है, उधर है, जिधर सब तरफ। तो वहां कहा जाएगा आप एक तरफ होइए, अनेक कहने वाले, अनेक कहने वाले एक तरफ, एक कहने वाले एक तरफ, और जिन्होंने कहा मेरा रब एक है, मेरा पालने वाला एक है, अब उससे दूसरा सवाल होगा। अनेक कहने वाले तो छट गए, अब उससे दूसरा सवाल नहीं होगा, एक कहने वाले से दूसरा सवाल होगा। अब जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है, मेरा पालनहार अल्लाह है, अब उनसे दूसरा सवाल होगा, आपका पालने वाला पालनहार अल्लाह का, बिल्कुल। तो अब बताइए मादीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, मजहब का आईन क्या है, अब बोलिए आपका दीन क्या है। का दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे मेरा दीन इस्लाम है, बहुत तरह के लोग कहेंगे मेरा दीन इस्लाम है, और मोमिन तो कहेगा ही कि मेरा दीन इस्लाम है, और बहुत सारे लोग कहेंगे मेरा दीन आग पानी पत्थर ऊपर नीचे हवा पेड़ पौधा सब है, ताकत को वो दीन मानता है, कुव्वत को दीन मानता है। जो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है आप एक साइड होइए, और जो कहेगा मेरा दीन इधर उधर
उधर पत्थर पौधा सब है, आप एक साइड होइए। दो जमात छट गई, दो जमात, एक तो पालनहार अरे कहने वाला वो भी छट दिए गए, और एक अपने दीन को इधर उधर बताने वाला वो छट दिए गए। और जिन्होंने कहा मेरा रब अल्लाह है, वो उनसे ही दूसरा सवाल हुआ, और उन्हीं में से कुछ ने कहा कि मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। अब उसी से सवाल होगा, आपका दीन इस्लाम का? बिल्कुल मेरा दीन इस्लाम है। का सबूत क्या है? का मैं रजिस्टर्ड मुसलमान हूँ, आधार कार्ड से लेकर उधार कार्ड तक सब जगह मेरा नाम मुसलमान है, प्रखंड से लेकर जिला तक हर जगह मेरा नाम मुसलमान है। मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ, मैं खानदानी मुसलमान नहीं हूँ, खानदानी मुसलमान हूँ, मेरा दीन इस्लाम है। और जब दावा करेगा कि मैं खानदानी मुसलमान हूँ, तब तीसरा सवाल होगा, अच्छा खानदानी मुसलमान है तो बताइए माँ को तकूलो फी शाने हाजा हक़। इस शान वाले मर्द के बारे में क्या कहते थे? इस शान वाले मर्द के बारे में क्या कहते थे? इस शान वाले मर्द के बारे में क्या कहते थे? अब सवाल करते वक्त देखिए, अल्लाह को अपने बारे में पूछना हुआ, तेरा रब कौन है? कैद नहीं लगाया, दुनिया में क्या कहते थे, अब क्या कहते हो, कल क्या कहोगे? मुतलक सवाल किया, दीन के बारे में पूछना हुआ, मुतलक सवाल किया, महबूब के बारे में पूछना हुआ, कैद लगा दिया। क्या कहता था इस मर्द के बारे में? दुनिया में क्या कहता था, घर में क्या कहता था, क्लास में क्या कहता था, मदरसे में क्या कहता था, दरगाह में क्या कहता था, दरगाह में क्या कहता था, जमात में क्या कहता था, बंदगी में क्या कहता था, रथ में क्या कहता था, अपनी तरह कहता था, बड़ा भाई कहता था, अपने जैसा कहता था, बोल क्या कहता था? ये तीसरा सवाल होगा। इस शान वाले मर्द के बारे में क्या कहते थे, शान वाले मर्द के बारे में क्या कहते थे? मोमिन से भी यही सवाल होगा, तो मोमिन पुकार उठेगा, पूछो न नकीरो तुम ये कौन है हमसे, पूछो न नकीरो तुम ये कौन है हमसे, पहना है कफन हमने बस आपकी खातिर, हम तो इसीलिए मरे हैं। महबूब का जलवा दिखाया जाएगा, महबूब का दीदार कराया जाएगा, महबूब का दर्शन कराया जाएगा, महबूब का जलवा दिखाया जाएगा, हम तो इसीलिए मरे हैं। ए फरिश्तों सुनिए, जन्नत में डाल दो या जहन्नम में डाल दो, जन्नत में डाल दो या जहन्नम में डाल दो, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल। क्या बात है, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, उम्मा अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल। जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दो। तीसरा सवाल होगा, मा कुंत तक़ूलु फी शाने हाजा हक़ रजुल। इस शान वाले मर्द के बारे में क्या कहते थे? यहाँ से भी कुछ लोगों का हजरत दर्द हुआ, वो कैसे कहा मरने वाला अनेक, कोई वैशाली में मरता, कोई समस्तीपुर में, कोई बेगूसराय में, कोई भागलपुर में, कोई जनकपुर में, कोई कानपुर में, और अफगानिस्तान पाकिस्तान में तो और फिलिस्तीन में तो हजारों हजार डेली। तो मरने वाले अनेक और मोहम्मद अरबी एक। कहिए सुभान अल्लाह। मरने वाले अनेक, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक। कहाँ कहाँ किस किस की कब्र में जाएंगे? क्या बात है, कहाँ कहाँ किस किस की कब्र में जाएंगे? अल मुख्तसर एक मिसाल देके गुफ्तगू समेट वक्त मेरा खत्म हो रहा है। एक प्रोग्राम से आ रहा था वापस, ये मौलाना अबू कमर साहब कबला भी साथ में थे, कारी साहब कबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया भी साथ, मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब, सुभान अल्लाह। ये जरूर बॉम्बे की तरफ रहते होंगे आप, दिल्ली, सुभान अल्लाह, अल्लाह फजल फरमाए। देखिए दिल्ली का 3 नाम है, उसको हिंदी में दिल्ली कहते हैं, उर्दू में दिल्ली कहते हैं, अंग्रेजी में दिल्ली कहते हैं, है ना। एक मियाँ का 3 नाम, फजले, फजलवा, फजलुर रहमान। उस शहर का 3 नाम है, शहर भी है, बड़ा शहर है और हिंदुस्तान की राजधानी है, मान और सम्मान के लायक अल मुख्तसर। हम तीनों चारों लोग, तारिस नसीम साहब कबला भी साथ में थे, मेरे मदरसे के बड़े महबूब मदरस है, बड़ी अच्छी आवाज, बड़ी मेहनत से बच्चों को तालीम देते हैं और बच्चों पे गाइडिंग करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे जवानों का हौसला बुलंद बाला फरमाए। हम सारे लोग प्रोग्राम से आ रहे थे, रात के 2 बज रहा था, एक गली से गुजर रहे थे, अचानक उस गली के मकान से आवाज
अब जैसे इतनी जोर से आवाज हुई कारी साहब ठहर गए, और जब कारी साहब ठहर गए तो हम सब ठहर गए। हजरत क्या बात है? का ये मेरा सनासा का घर है, ये मेरे पहचान के आदमी का घर है, लगता है इसका कोई बेटा पागल हो गया, कोई बेटा पागल हो गया, रुके जरा हम इसकी खैरियत लेते हैं। दरवाजे पे दस्तक दिया, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कहा कौन? कहा मैं कारी कुर्बान हूँ। दरवाजा खोला, हजरत इतनी रात में कैसे? खैरियत से तो है? कहा मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन आप खैरियत से नहीं है। कहा हजरत मैं खैरियत से नहीं हूँ, इसकी खबर आपको है, मुझको नहीं। बात क्या है? कहा ये जो कमरा देख रहे हैं ना, कहा कि इस कमरे में पागल बंद है, आपका बेटा कोई पागल हो गया जो इस कमरे में है। मेरा बेटा पागल? का देखिए इसमें पागल बंद है। बाप ने कुंडी खटखटाई, और जब कुंडी खटखटाई तो अंदर से दरवाजा खुला। जब दरवाजा खुला तब बाप ने झांक के देखा, उसमें एक दो नहीं 10 जवान बैठे थे। कितने जवान? 10 जवान बैठे हुए थे। 10 जवान देखा तो बाप ने पूछा, अच्छा बता तुम में पागल कौन है? सब एक दूसरे का मुंह देख रहा है, सब ठीक है, पागल कहाँ कोई है? सब एक दूसरे का मुंह तक रहा है, सब ठीक है, पागल कौन है? कहा क्या सब कैसे आपको पता चला कि हम पागल, हमें पागल है? कहा सुनो अरे गहरे ने कहा है, कारी कुरान ने कहा, सुभान अल्लाह। कारी कुर्बान साहब तुल्ला ने कहा, पीर तरीकत ने कहा, रहबर शरीयत ने कहा है, बड़ी मोहम्मद शख्सियत ने कहा है। उन्होंने ये कहा है जो सुबह शाम सजदे में गुजारते हैं, सुबह शाम जिनकी बंदगी जिनकी बंदगी में जिनका वक्त गुजरता है, जो तस्बीह तहलील करते हैं, उनका कुर्ता लाजवाब है, उनकी टोपी लाजवाब है, उनकी तहबंद लाजवाब है, उनकी सुबह लाजवाब है, उनकी शाम लाजवाब है। अरे उनके बदन के कपड़े लाजवाब है। वो कपड़ा है जिस कपड़े ने इनकी इबादत को देखा है, इनके रुकू को देखा है, इनके कयाम को देखा है, इनके कयाम को देखा है, इनके क़ुऊद को देखा है, इनके तशहुद को देखा है, इनके तस्बीह को देखा है, इनके तहलील को देखा है, इनके रियाजत को देखा है। जब उनके कपड़े का जवाब नहीं, कारी साहब का क्या जवाब होगा? कारी साहब ने फरमाया इस घर में पागल बंद है। अलबख्त से पूछा गया, बताओ तुम लोग का कौन पागल है? जवान हंसने लगा। कारी साहब ने कहा हाँ कारी साहब। अब सब जवान बाहर आ गया। कारी साहब ने फरमाया कि पागल का हुजूर, कारी साहब आप मदरसे के मुदर्रिस हैं और बेहतर तरीके से मदरसा डील करते हैं, अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे, इसका अजर अता फरमाए, मगर आप लोग मदरसा वाले हैं, मदरसे तक रहिए ना। कहा क्या हुआ? पागल कौन है सोना बताओ? कहा हजरत आपको पता नहीं है, आज क्रिकेट का फाइनल मैच हो रहा है, शारदा में क्रिकेट का फाइनल मैच हो रहा है। हिंदुस्तान के भी शोरमा पहुंचे हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी शोरमा पहुंचा है, न्यूजीलैंड का भी शोरमा पहुंचा है, केन्या का भी शोरमा पहुंचा है, बांग्लादेश का भी शोरमा पहुंचा है, पाकिस्तान का भी शोरमा पहुंचा है, और भारत का मानो मर्यादा बनकर मास्टर ब्लास्टर कहलाने वाला तेंदुलकर पहुंचा है, जिसने पहला मैच जीता, दूसरा मैच जीता, तीसरा मैच जीता, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जीता, क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता। आज उनका फाइनल मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने है। पूरी दुनिया की निगाह दोनों मुल्क के शोरमाओं पे लगा है, दोनों मुल्क के मानो मर्यादा पे लगी हुई है, पूरी दुनिया की निगाह है। अभी मैच शुरू हुआ था, अभी मैच शुरू हुआ था, शुरू से लेकर आखिर तक सारा मैच जीतने वाला, मास्टर ब्लास्टर का तमगा लेने वाला तेंदुलकर पहले गेंद पे क्लीन बोल्ड हो गया। इसलिए हमने कहा भारत वर्ल्ड कप से आउट हो गया, भारत आउट हो गया। इतना जैसे कहा कारी साहब किबला ने उसका गिरबान था, मगर ठहरी रुक जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तेंदुलकर तेरा भाई है? कहा नहीं। तेंदुलकर तेरा दोस्त है? कहा नहीं। तेंदुलकर तेरा रिश्तेदार है? कहा नहीं। तेंदुलकर रहने वाला कहा? कहा बॉम्बे का रहने वाला है, बॉम्बे का रहने वाला है। कारी साहब ने फरमाया तेंदुलकर बॉम्बे का रहने वाला है, तेरा भाई भी नहीं है, तेरा रिश्तेदार भी नहीं है, तेरा दोस्त भी नहीं है, तेरे पहचान का भी नहीं है, तो बॉम्बे का रहने वाला तेंदुलकर तेरे घर में कैसे आ गया? तेरे घर में कैसे आ गया? जवान हंसने लगा, सब हंसने लगा। कारी साहब आप लोग मदरसे वाले वहीं तक रहिए ना, आपको पता नहीं है तेंदुलकर मेरे घर में नहीं, बल्कि मेरे पड़ोस में भी देखा जा रहा है, उसके पड़ोस में भी देखा जा रहा है, अलीनगर में भी देखा जा रहा है, समस्तीपुर में भी देखा जा रहा है, दरभंगा में भी देखा जा रहा है, कानपुर और बेगूसराय में भी देखा जा रहा है, आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। तो वो कैसे देखा जा रहा है? साइंस ने डेवलप कर लिया है, साइंस ने तरक्की कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान ने तरक्की कर लिया है। एक एक जवान को एक मैदान में खड़ा करके पूरी दुनिया को दिखा सकता है, पूरे दुनिया के लोगों तक पहुंचा सकता है। यही से कारी साहब को जवाब मिल गया। जब एक साइंसदान एक जवान को एक जगह खड़ा करके पूरी
कब्र में नहीं भेज सकता। नारे गौस मसला के आला हजरत जश्न ईद मिलादुल नबी उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। बहुत खूब, क्या हजरत, क्या मिसाल है। जब एक साइंसदान एक आदमी को एक जगह खड़ा करके पूरी दुनिया में दिखा सकता है, तो क्या मेरा परवरदिगार अपने महबूब को मदीने में लटाकर बंदों के हर कब्र में नहीं भेज सकता है, अपने बंदों के हर कब्र में नहीं भेज सकता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, नबी बताता, नबी तशरीफ लाते हैं कब्र में। और जब कहा जाता है तीसरा सवाल कि शान वाले मर्द के बारे में क्या कहता था, तो बहुत ऐसे मोमिन भी होंगे जो नबी को पहचान नहीं सकेंगे, जिसको चेहरा देखा नहीं है, नहीं पहचान पाएंगे। और जब मोमिन नबी को नहीं पहचान पाएगा तो नबी कहेंगे, नबी कहेंगे, अरे क्या मुझे नहीं पहचानता है, मैं जानता हूँ ये मुझे सलाम पढ़ता था, ये मेरा दीवाना है, ये मेरा चचा है, ये मेरा गुलाम है, मैं इसको पहचानता हूँ। नबी फरमाते हैं जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत ईमान का हालत में कर लिया, उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो गए। तो जब कब्र की ज़ियारत करने वाला शफाअत वाजिब हो सकती है, तो जिसकी कब्र में रसूलुल्लाह आ जाए, बोलो उसकी शफाअत का क्या आलम होगा, उसकी शफाअत का क्या आलम होगा, इसकी शफाअत का क्या आलम होगा। इस पार का जब आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मौत का ऐसा रास्ता जायका है जिसे हर एक को चखना होगा। मौत का ऐसा जाम है जिसे हर एक को नोश करना होगा। याद रख रहमान आखिर मौत है, याद रख रहमान आखिर मौत है। पंत मतन जान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आखिर नादान आखिर मौत है। बार बार इल्मी तुझे समझा चुका, बार बार इल्मी तुझे समझा चुका, मान या मत मान आखिर मौत है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, दूर के नूर का इत्माम अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अब तो चलता हूँ मैं कटे के लिए, आखिरी जाम है, आखिरी शाम है, अपने दिल का पयाम आखिरी मेहरबान हम चले, बस उनसे अब चले, ले लो मेरा सलाम आखिरी उन्वान बाकी। अस्सलाम।